हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमी की सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे परछन बेरोजगारी भी कहते हैं, मुख्य रूप से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देखते हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित नहीं है और शहरी क्षेत्र से भी संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। यह संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, परछन बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातक उत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक बेरोजगारी में। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमी बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, परछन बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प रोजगार। अगला क्वेश्चन है, परछन बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि की। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न अंकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आय में असमानता। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। IRDP, ट्राइसेम और NREP, ये तीनों भारत में गरीबी दूर करने के लिए चलाए गए कार्यक्रम थे। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। नीचे दिए गए कोट्स में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन देखते हैं, स्वास्थ्य भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है और जीवन स्तर भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, सिरगणना विधि, तो यह गलत है कथन। कैलोरी ग्रहण, यह भी कथन गलत है। पारिवारिक उपभोग व्यय, यह कथन सही है। प्रति व्यक्ति आय, यह कथन भी असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, केवल 3। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IBRD। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी UNDP ने। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महबूब उल हक ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक असमानता। जबकि जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा ये मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकल नाम निवेश दर। यह मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक HDI का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यह मानव विकास सूचकांक का आधार है। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2002 में। अगला क्वेश्चन है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम मानव विकास श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिंग अनुपात। यह मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। जबकि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और सकल नामांकन यह मानव विकास सूचकांक जिसे HDI कहते हैं कि माप में सम्मिलित है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।